है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि पादपों का लैंगिक भाग जो होता है वो पुष्प ही होता है। और पुष्प में दो प्रकार के लैंगिक अंग मौजूद होते हैं। एक हमारे होते हैं, एक को बोलते हैं पुमंग, एक को बोलते हैं जयांग। पुमंग जो होता है यह नर जननांग होता है, जिसकी इकाई को पुंग केसर कहते हैं। उसी प्रकार से पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है वो जयांग होता है, जिसको 3 वर्गों में बांटा, मैं बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसकी इकाई को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर माने क्या, जयांग का कोई एक हिस्सा, जैसे कि क्या हुआ, एक वचन जो होता है ना, एक वचन मतलब एक, ठीक है, उसको स्त्री केसर कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उड़ाउल का फूल का बात करें तो उड़ाउल में आप लोग देखिएगा बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग, यानी पुष्प के पास 4 जो होते हैं चक्र होते हैं। एक 2 सहायक चक्र होते हैं और 2 लैंगिक चक्र यानी मुख्य चक्र होते हैं। जो सहायक चक्र होते हैं वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज जो होता है, बाह्य दलपुंज का कार्य होता है कली की अवस्था में पुष्प को सुरक्षित रखना होता है। उसी प्रकार से हमारा जो दलपुंज होता है, ये दलपुंज क्या होता है, सुगंधित होता है। सुगंधित होने के कारण क्या होते हैं, भौरे आकर्षित होते हैं और पोलिनेशन की क्रिया के लिए क्या होते हैं, जो आकर्षित होते हैं उसको पोलिनेशन यानी परागण की क्रिया करवाते हैं। पोलिनेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन यानी क्या, माने स्वयं से जो निषेचित